हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति राठौर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एसए महाविद्यालय रमईपुर से। आज आपके लिए पेपर फर्स्ट न्यू ट्रेंड्स इन एजुकेशन, शिक्षा में नवीन प्रवृत्तियाँ के अंतर्गत टॉपिक माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण के विषय में बताने जा रही हूँ। मे भी आप लोगों ने इसके विषय में पहले सुना हो या पढ़ा हो, या थोड़ी बहुत आप लोग इसके विषय में जानकारी रखते हो, किंतु आज मैं इसके विषय में डीपली बात करने जा रही हूँ कि माइक्रो टीचिंग होता क्या है, सूक्ष्म शिक्षण किसे कहते हैं। जैसा कि आप नाम से शायद कुछ समझ पा रहे हो, सूक्ष्म शिक्षण टीचिंग तो आप लोग जानते ही हैं, शिक्षण यानी पढ़ाना। माइक्रो मीन्स होता है सूक्ष्म शिक्षण। तो माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण क्या है, इसके विषय में हम आज बात करने जा रहे हैं। ओके, सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म मीन्स होता है थोड़ा या छोटा या अल्प जिसे कहते हैं, और शिक्षण क्या होता है, टीचिंग। तो आप थोड़ा बहुत शायद नाम से समझ पा रहे हो कि अल्प शिक्षण या थोड़ा सा जो है अपने को पढ़ाना या सीखना। अब इसके विषय में हम बात करते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है। सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ है लघु कक्षा, लघु या छोटा। जैसे मैंने बताया कि इसके नाम से ही मीन्स इसके नाम में ही इसका अर्थ छुपा हुआ है। सूक्ष्म छोटा, लघु। शिक्षण मीन्स टीचिंग, मीन्स थोड़ा या छोटा जो है शिक्षण। अब इसके विषय में डीपली समझते हैं कि छोटा या थोड़ा शिक्षण से अर्थ क्या होता है। तो इसके विषय में जानते हैं। कक्षा में कम समय में कम छात्रों को लेकर कम तथ्यों को किसी एक शिक्षण द्वारा सीखता है, उसे हम किसके नाम से जानते हैं, सूक्ष्म शिक्षण के नाम से। सूक्ष्म शिक्षण स्पेशली आपका टीचर्स को ट्रेंड करने के लिए होता है, मीन्स प्रशिक्षित करने के लिए होता है। जैसे कि आपने बीएड के विषय में सुन रखा होगा, बीएड जो होता है आपका, उसमें भी इसी को यानी माइक्रो टीचिंग के विषय में ही आपको पढ़ाया या सिखाया जाता है, जिसमें आप जो है टीचिंग प्रोफेशन के लिए जो है परिपक्व होते हैं। इसमें आपका कम छात्र होते हैं, कम समय होता है, एक छोटा सा टॉपिक होता है जिसमें आप विभिन्न कौशलों का जो है ज्ञान सीखते हैं कि प्रस्तावना कौशल है, उद्दीपन कौशल है, श्याम पट्ट यानी आपका बोर्ड स्किल है। इस तरह के कई सारे स्किल आते हैं जिनके अंतर्गत जो है आप किसी जो स्किल्स होते हैं उनमें आप निपुण होते हो। तो है क्या स्पेशली ये कम शिक्षण यानी छोटी क्लास, और उसमें जो है कम बच्चे। लघु कक्षा, लघु पाठ अवधि तथा लघु जो है आपकी स्किल्स यानी एक एक स्किल करके एक स्किल्स का प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। यह प्रशिक्षण छात्रों के लिए शिक्षण कौशल का अभ्यास करने के लिए अधिक जो है आपका उपयोग है। दैट मीन्स ये क्या आपको बताता है, यह आपको शिक्षण कौशल के विषय में बताता है, स्किल के विषय में बताता है। एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं इसे समझाना चाहूँगी, शायद ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो एक एग्जाम्पल समझिएगा, आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल बोर्ड पे कैसे लिखा जाता है। ओके, छोटा सा एग्जाम्पल ले लीजिए, आपको बोर्ड पे कैसे लिखना है, आपको स्टूडेंट से कैसे पूछना है। जैसे आपने माइक्रो टीचिंग के विषय में है तो आप इसके विषय में पहले क्या जानते हैं, मैं उसके विषय में जानूँ, इसके बाद जो है आपको जहाँ से नहीं आता है वहाँ से स्टार्ट करना। ये भी आपका एक स्किल होता है। तो इस तरह से क्या है माइक्रो टीचिंग में जो है, जैसा मैंने बताया कि बीएड में आपने स्पेशली इसके विषय में सुना होगा। तो बीएड में क्या होता है, आपके कम छात्र होते हैं यानी 5 या 10 छात्र हुए, उनको बैठाला गया, एक छोटी सी आपने पाठ्य योजना तैयार की, लेसन प्लान तैयार किया, और उसके अंतर्गत आपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया या सिखाया। और इसके बाद जो है उसमें जो कमियां होती है उसके विषय में आपको फीडबैक मिलता है, और आप उन कमियों को दूर करके फिर से शुरू करते हैं। उसको निम्न फिगर के द्वारा आप देखिए तो समझ में आएगा आपको। सबसे पहले क्या करते हैं, हम योजना बनाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमें योजना बनाना है। योजना बनाने के बाद जो है, योजना बनाने के बाद हम उसको, ये देखिए आपका योजना प्लान। ओके, प्लान के बाद आप आए टीचिंग पे यानी शिक्षण पे।
शिक्षण के बाद आपका आता है फीडबैक, पृष्ठ पोषण। फीडबैक के बाद आया आपका पुनः योजना, रिप्लान, टीचिंग फिर से, और फिर से पृष्ठ पोषण यानी फीडबैक। तो ये आपका माइक्रो टीचिंग साइकिल कहलाता है, यानी माइक्रो टीचिंग का चक्र। ओके, जिसमें आपको सबसे पहले क्या करना होता है, योजना बनानी होती है। योजना बनाने के बाद आप क्या करेंगे, इसको शिक्षण करेंगे यानी टीचिंग करेंगे। टीचिंग के बाद आपको उसके विषय में फीडबैक मिलेगा कि इसमें क्या कमियां रह गई हैं और उन कमियों को दूर करेंगे। इसके बाद आप फिर से प्लान बनाएंगे, फिर से लेसन प्लान बनेगा, फिर से टीचिंग होगी और फिर से फीडबैक होगा। इस तरह से आपको एक कौशल में तब तक परिपक्व किया जाता है जब तक आप परिपक्व नहीं हो जाते हो, आप उस कौशल के विषय में अच्छी जानकारी नहीं कर लेते हो और आप उस चीज़ में परफेक्ट हो जाते हो। इसे हम कहते हैं सूक्ष्म अध्ययन सोपान चक्र या साइकिल। ओके, आपको समझ में आ गया होगा, योजना, टीचिंग, फीडबैक, फिर पुनः योजना, पुनः शिक्षण और फिर से पुनः पृष्ठ पोषण। ये आपका माइक्रो टीचिंग साइकिल कहलाता है। ओके, सूक्ष्म अध्ययन प्रणाली की आवश्यकता, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या ज़रूरत है। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हो, कितने कम स्टूडेंट्स बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। छात्र अध्यापक, याद रखिए यहाँ पर छात्र अध्यापक का वर्ड का यूज़ किया गया है। इसका कारण क्यों है, क्योंकि आप या कोई अन्य जो है वो इस प्रोफेशन में परफेक्ट नहीं है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, छात्र अध्यापक। मीन्स अध्यापक बनने के लिए आप इस ट्रेनिंग को ले रहे हो। इस प्रकार सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रयोग तब तक चलता है जब तक उसमें सभी शिक्षण कौशलों में दक्षता प्राप्त नहीं हो जाती है। इसमें कई सारे आपके स्किल हैं, कई सारे जो है कौशल आते हैं, किंतु वो आपके सिलेबस के अनुसार इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसे बहुत डीपली नहीं बता रही हूँ। अभी आपको फ़िलहाल उतना पढ़ना है जो कि आपके सिलेबस के लिए इम्पॉर्टेंट है और जो कि आता है। तो एग्ज़ाम में कभी कभी आपका क्वेश्चन आ जाता है, माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है। तो फिलहाल आपके लिए इतना ही जानना ज़रूरी है, जितना ज़रूरी था उतना मैंने आपको बताया है। बाकी अगर आप डीपली जाए तो इसमें बहुत कुछ है सूक्ष्म शिक्षण में भी, लेकिन मैंने आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बताया है। ओके, तो इस तरह से क्या करना है, जितने भी शिक्षण कौशल, जितने में का मीन्स है जितने इम्पोर्टेंट है, उन शिक्षण कौशलों में दक्षता प्राप्त करनी है। और जब आप एक शिक्षण कौशल में निपुण हो जाते हैं देन आपको दूसरा स्किल सीखने की ज़रूरत पड़ती है। ओके, इस तरह से आपका हो जाता है कि कंप्लीट। विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इनके विषय में जान लेते हैं। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, शिक्षण कौशल का विधिवत प्रशिक्षण। ओके, मीन्स जो भी आपके शिक्षण कौशल होते हैं उनके विषय में आपको प्रशिक्षण दिया जाता है यानी ट्रेनिंग दी जाती है। समय की बचत, दूसरी चीज़ क्या है, आपके समय की बचत होती है। समय की बचत किस तरह से, चूँकि आप जब इस ट्रेनिंग में परफेक्ट हो जाते हो, परफेक्शन हो जाता है, तो आपके समय की बचत होती है, क्योंकि आप अन्य कार्यों की अपेक्षा सीधे आप अपने स्किल्स पर आपका ध्यान होता है और आप क्लास में जाके डायरेक्ट जो है पढ़ाना शुरू कर देते हो विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। ओके, देन है प्रतिपुष्टि संभव। माइक्रो टीचिंग में आपका फीडबैक भी पॉसिबल है। क्यों फीडबैक पॉसिबल है, क्योंकि आपके जो टीचर्स होते हैं उनके अंडर में आप किसी के अंडर में ही माइक्रो टीचिंग करते हो, जो कि आपको फीडबैक देता है। तो इस तरह से इसमें प्रतिपुष्टि संभव है कि आपकी टीचिंग में क्या क्या कमियां रह गई, आपके पढ़ाने या सिखाने में क्या कमियां रह गई हैं, उनको दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है नवीन तकनीकी का शिक्षण में उपयोग। नवीन तकनीकी यानी न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी जो है उसका टीचिंग में इफ़ेक्टिव वे में, या यूँ कह सकते हैं कि मॉडर्न वे में यानी आधुनिकीकरण में भी यूज़ होता है, क्योंकि नई नई टेक्निक्स आ चुकी हैं। जैसा कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, पीपीटी क्लासेस होती हैं, इस तरह की कई सारी नई नई टेक्नोलॉजी एजुकेशन में आ चुकी हैं। और इसके विषय मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका पेपर का नेम ही है न्यू ट्रेंड्स इन एजुकेशन, शिक्षा में नवीन प्रवृत्तियाँ। तो आपको नई नई टेक्नोलॉजी के विषय में ही इसमें पढ़ना है, क्या क्या नवीन प्रवृत्तियाँ आई हैं एजुकेशन में, उसके विषय में ही आप डीपली पढ़ रहे हो। देन अनवरत प्रशिक्षण का एक साधन। ओके, अनवरत यानी कॉन्टिन्यूस, चूँकि आप इसमें क्या कर रहे हो, किसी न किसी स्किल
कौशल का ज्ञान प्रदान हो रहा है, मीन्स आप किसी कौशल को ग्रहण कर रहे हो। तो इस तरह से ये एक ट्रेनिंग का एक क्या है, साधन भी है। ओके, परिवेक्षण को सरल बनाना, साथ ही साथ आप क्या कर रहे हो, इस तरह से अपनी जो ट्रेनिंग है या सुपरविज़न जो कर रहा है, आपको देख रहा है, निरीक्षण कर रहा है, वो भी क्या कर रहा है, आपकी कमियों को देखकर बता रहा है, और उनको इस तरह से आप जो है उसको सरल बनाए। शिक्षण पर शोध किए जाने का उत्तम साधन, साथ ही साथ क्या है, ये शिक्षण पर जो शोध होता है, मीन्स रिसर्च होती है, उसके लिए भी एक बेस्ट जो है, एक उत्तम साधन कह सकते हैं इसको। ओके, तो ये कुछ सोच में शिक्षण की विशेषताएं थी। बाकी मैंने पहले भी बताया आपको, जितना इम्पोर्टेंट था जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उतना बता दिया। इसमें आप इतना ही पढ़िए, इतना सफिशिएंट है आपके लिए। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। और जो भी है इसे आप पढ़ते रहिएगा, बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।